तो मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो पिछले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो हमने पढ़े हैं उनका हम इस क्लास में रिवीजन करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन किस पुरस्कार से के विजेता हैं। तो अभी हाल ही में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के रेड पांडा प्रोग्राम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया गया है। तो आपको बता दें कि जो रेड पांडा प्रोग्राम है यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, जिसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड के फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। तो आपको बता दें कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यह चागोस द्वीप समूह है जो लगभग 50 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिस पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, लेकिन उसके बाद यह आजाद होने के बाद मॉरिशस बन गया, मॉरिशस का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद भी यह ब्रिटेन के कब्जे में ही था, जिसको अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ने इसको वापस करने की घोषणा की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन के मेजबान देश का नाम बताइए। तो आपको बता दें वर्तमान में 44वें 45वें जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन लाओस में किया जा रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर भागीदारी की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच भारतीय विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। तो आपको बता दें कि जो स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया गया है वो शारजाह में शुरू किया गया है, शारजाह में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में टीम वर्ग में अपना पहला पदक हासिल किया है। तो आपको बता दें पहली बात तो ये है कि जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है महिला की वह कहाँ आयोजित हुई है। तो वह आयोजित हुई है कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में, और जहां पर भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है और यह पदक पहली बार जीता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ध्यान रखना है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो ट्रेकोमा किस तरह का संक्रमण है। तो आपको बता दें कि जो ट्रेकोमा है यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप मार्क कर लीजिए, आप इसको मार्क कर लीजिए 4 स्टार। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थल पर 2 चरणों में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है इसका विकास किया जा रहा है लोथल में। तो यह जो लोथल है गुजरात का एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज SR राव ने की थी। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी साबरमती नदी की सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना है। और जो लोथल है वहां से हड़प्पा कालीन गोदी बाड़ा मिला है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और यह एक हड़प्पा का
बंदरगाह नगर था। तो ये भी इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल, जहां पर 2 चरणों में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश में कोडेक्स पोषण सत्र में भाग लिया है। तो अभी हाल ही में भारत ने जर्मनी में जो कोडेक्स पोषण सत्र हो रहा है वहां पर भारत ने भाग लिया है, जर्मनी में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट ने पिछले एक दशक में भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता में चिंताजनक गिरावट का खुलासा किया है। हाल ही में यह रिपोर्ट किसने जारी की है। तो जो फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है एक एकेडमी जिसका नाम है स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमी, जो ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और जो यह रिपोर्ट जारी किया है उसका नाम है स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर किस शहर में नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो बापू टावर का लोकार्पण किया गया है वह पटना में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक दुर्लभ ब्राउन वाइन स्नेक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में खोला गया है। तो आपको बता दें कि यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ ब्राउन वाइन स्नेक जिसको देखा गया है मतलब। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राम सिंह बौद्ध को रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह रखने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। तो पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो राम सिंह बौद्ध जी हैं यह चर्चा में क्यों रहे। तो चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इनके पास जो रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह, सबसे बड़ा कलेक्शन होने के कारण इनका यह जो रिकॉर्ड है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रहे हैं। और जो राम सिंह बौद्ध जी हैं इनका संबंध उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का सड़क परिवहन निगम दिवाली 2024 से पहले मार्गदर्शिका ऐप लॉन्च करने वाला है। तो आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, यह परिवहन निगम जो है दिवाली 2024 से पहले एक मार्गदर्शिका ऐप लॉन्च करेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार है यह आट्टम फिल्म को दिया गया है। जो यह आट्टम फिल्म है एक मलयालम फिल्म है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है वह दिया गया है गुलमोहर को। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वो नित्या मेनन और मानसी पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। और जो ऋषभ शेट्टी हैं इनको ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। और जो सूरज बड़जात्या हैं उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। तो ये सभी नाम ध्यान रखने हैं, आपको इनमें से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत ने अक्टूबर 2024 में पेट्रोलियम अवसंरचना विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में यह समझौता भारत ने नेपाल के साथ किया है। तो भारत ने नेपाल से समझौता किया है जिसमें यह कहा गया है कि पेट्रोलियम और अवसंरचना का विकास किया जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी नेपाल। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2024 को ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई। तो यह स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मार्क कर लीजिए। जो ताम्बरम वायुसेना स्टेशन है यह चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में, जहां पर भारतीय वायुसेना ने जो अपना दिवस मनाता है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, तो इस बार यह जो दिवस मनाया है या कह सकते हो अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाई, तो वह ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर मनाई, जिसके कारण यह ताम्बरम चर्चा में रहा और यह ताम्बरम जो है चेन्नई शहर में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आपको बता दें कि जो 2024 में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है आयोजित की जा रही है, यह भारत की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो आपको बता दें कि जो वामपंथी उग्रवाद जो प्रभावित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो बैठक की गई है उसकी अध्यक्षता सामान्यतः जो हमारे गृह मंत्री होते हैं वो करते हैं, और वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो अमित शाह जी ने की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा प्रदान करने के लिए किस राज्य में निजुत मुआयना योजना शुरू की गई है? तो आपको बता दें कि जो निजुत मुआयना योजना है इसकी शुरुआत असम राज्य के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो 11 क्लास 11 से लेकर के जो पोस्ट ग्रेजुएट तक के छात्र हैं उनको मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा, यह इस योजना का उद्देश्य है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में 4th जनरेशन का V-17 का उड़ान परीक्षण किया है? तो यह कहां से किया है? तो यह राजस्थान से किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जो बंजारा विरासत संग्रहालय है यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रकाश मान सिंह राउत को किस देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो नेपाल देश है, इस नेपाल देश ने प्रकाश मान सिंह राउत को अपना नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह मिथुन चक्रवर्ती जी हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया भर में हैजा से लगभग कितनी मौतें हुई हैं? तो WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में कहा है कि जो 2023 में जो हैजा से मृत्यु हुई हैं वह लगभग 4000 मौतें हुई हैं। यह जो डेटा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह आज की साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन था। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।